4G की बात करें तो कहते हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से 4G नहीं दिया जा रहा। मैं सबसे पहले तो बड़ा गमगीन हूँ आज हमारा एक बहुत ही अज़ीज़ 4G, क्योंकि अगर कोई अपने घर का सदस्य भी जाता है तो उसको भी हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी यादें थोड़ी मिटने लगती हैं। लेकिन ये एक ऐसा हमारा दिल के करीब एक ऐसा सदस्य था, जब भी मोबाइल को उठाते हैं या अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं तो इसकी याद आ जाती है। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। We want 4G, we want 4G, we want 4G, we want 4G, we want 4G। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ ज़रूर। मैं हूं आशिया खान। आज बात की जाए यहां पर 4G की, तो 1 साल कंप्लीट हो गया 4G को नहीं रिस्टोर कर पाए हमारी केंद्रीय सरकार हमारे जम्मू कश्मीर में। तो आज जैसे हिंदू धर्म में जब 1 साल कंप्लीट होता है तो बारखी मनाई जाती है, तो आप यहां पर देखें 4G की बारखी। और यहाँ पर कुछ हमारे युवा NSUI के युवा यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये बारखी मना रहे हैं यहाँ पर उसके लिए जो 4G रिस्टोर नहीं किया गया। तो चलिए हम इन्हीं से जानते हैं। ये हैं हमारे साथ विकास भदौरिया जी, जनरल सेक्रेटरी NSUI के। सर क्या कहना है? आज 1 साल हो चुका है इंटरनेट को बंद हुए। 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के युवा को लुभावने वादे दिए गए थे कि आप बेरोज़गारी घटेगी, एम्प्लॉयमेंट आएगी, डेवलपमेंट होगी जम्मू कश्मीर की, स्मार्ट सिटीज़ बनेंगी। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। और जम्मू कश्मीर का जो अवाम है वो इस प्रकार से हो चुका है कि वो केंद्र सरकार हो या जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन हो, इस प्रकार हालात हो चुके हैं कि ना ये खाया जा रहा है ना ये उगला जा रहा है। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रताड़ना की जा रही है एक सेट प्रोपोगंडा के साथ, ताकि जम्मू कश्मीर का युवा फिर से आवाज़ ना उठाए। उसको चुप कराने की एक प्रोपोगंडा चल रहा है। मैं कह दूं कि आप जब से 2014 से देख लीजिए, कोई भी एम्प्लॉयमेंट का बड़ा मौका नहीं मिला। इंटरव्यूज़ रद्द हो जाते हैं, PSC डिज़ोल्व हो जाती हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ एक 4G एक ऐसा ज़रिया था जिससे युवा पढ़ सकता था। इस कोविड में, जब ये कोविड है, एक पेंडेमिक चल रही है, उसमें एक डिजिटल पेंडेमिक से जम्मू कश्मीर का युवा और जूझ रहा है। एक डिजिटल पेंडेमिक भी जम्मू कश्मीर में पैरेलल चल रही है। और जम्मू कश्मीर का युवा घर बैठ के अगर कोविड में पढ़ना चाहता है तो उसको 15 KB में मैम कैसे वो यूट्यूब पे अपनी वीडियो भी चला पाएगा। अगर वो सब्सक्रिप्शन लेता है किसी भी ऐसी साइट की, यहाँ पे कोचिंग ऑनलाइन दी जा रही हो। और अगर ये डोमिसाइल कह रहे हैं ऑनलाइन, तो डोमिसाइल भी आप देख लीजिए, कहीं भी चले जाइए आपको दिखेगा कि डोमिसाइल भी ऑनलाइन फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं। कारण एक सबसे बड़ा है इंटरनेट का। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक भेदभाव जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया जा रहा है, क्यों 2 डाटा स्पीड? अगर रेस्ट ऑफ इंडिया में देखा जाए तो वहाँ पे 5G की बात चल रही है और हम स्ट्रगल कर रहे हैं 2G इंटरनेट के लिए। अब बताएं, चलो हम जम्मू में मेन सिटी में तो कह लें कि हम ब्रॉडबैंड लगा लेंगे, जियो फाइबर लगा लेंगे, 4G कुछ भी लगा लेंगे। आप बताएं, जो पीर पंजाल उस पहाड़ी पे बैठा युवा है वो कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरेगा और कैसे वो पढ़ेगा, ऑनलाइन स्टडी कैसे कर पाएगा? उसी प्रकार अगर बॉर्डर एरिया में जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आते टावर, और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट देते हैं
कहते हैं कि 4G चलाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर जनाब कोई दिक्कत नहीं है तो आप हमें बेवकूफ़ बना रहे थे 1 साल से, और अगर बेवकूफ़ बना रहे थे तो चलो हम मान लेते हैं आपने जो कुछ भी किया, तो अभी क्यों नहीं चला रहे? अगर आपको लगता है कि स्थिति यहाँ पे ठीक है तो आप क्यों प्रताड़ना दिन व दिन बढ़ाते जा रहे हैं? हमने आज जो यज्ञ किया है इसका महज एक कारण था, एक सद्बुद्धि यज्ञ था, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को सद्बुद्धि आए। उसी प्रकार हमने पिंडदान किया 4G इंटरनेट का, ताकि 4G की बारखी की है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। और हम LG साहब से ये गुजारिश करते हैं ऐसा मौका ना आए कि हमें इनके 4 वर्ष भी मनाने पड़े और जम्मू कश्मीर का तब युवा इतना हताश हो चुका हो कि आपको फिर छुपने की जगह ना मिले कहीं भी। बात करें अगर हम, हमारी सरकारें कहती हैं हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, तो यहाँ पर 1 साल से इंटरनेट नहीं आया, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? मैं बताता हूँ ना डिजिटल इंटरनेट ये कैसे करते हैं। डिजिटल इंटरनेट ये करते हैं जब हमने रैलीज करनी हो, भाजपा ने रैली करनी हो ना, तो तब ये डिजिटल इंटरनेट करते हैं, तब ये डिजिटल रैलीज चलाते हैं, वर्चुअल रैलीज चलाते हैं, क्योंकि इनके जो दफ्तर हैं, दफ्तरों में इन्होंने हाई स्पीड इंटरनेट लगाए हुए हैं। मगर वो बेरोज़गार युवा कहाँ जाएगा जो पहाड़ी पे बैठ के इंतज़ार कर रहा है कि टावर आएगा, मैं ऑनलाइन स्टडीज़ कर पाऊँगा, मैं एक वीडियो डाउनलोड करके पढ़ पाऊँगा। तो एक लुभावना बाधा था, इनसे कुछ हो नहीं पा रहा, युवा बिल्कुल हताश हो चुका है। और इनको ये चेतावनी है कि अब हमने सब्र की इंतहा हो चुकी है, अब और सहा नहीं जाएगा। हम चाहते हैं कि SOP का पालन किया जाए, मगर ऐसी स्थिति ना आ जाए कि हम रोड पे उतर जाएं, और अगर हम रोड पे उतर गए तो इनके लिए संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जी सर, आपका क्या कहना है? ये जो जब भी हम 4G की बात करें तो कहते हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से 4G नहीं दिया जा रहा। मैं सबसे पहले तो बड़ा गमगीन हूँ आज हमारा एक बहुत ही अजीज़ 4G, क्योंकि अगर कोई अपने घर का सदस्य भी जाता है तो उसको भी हम आहिस्ता उसकी यादें थोड़ी मिटने लगती हैं। लेकिन ये एक ऐसा हमारा दिल के करीब एक ऐसा सदस्य था, जब भी मोबाइल को उठाते हैं, जब अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं तो इसकी याद आ जाती है और भर भर के आती है, आंसू छलक उठते हैं। तो आज 1 साल जैसा कि हुआ, सबसे पहले हमने एक रीति रिवाज के तहत इसका पिंडदान किया ताकि हमारे उस अजीज़ 4G की आत्मा को शांति मिले, जिसको हलाक कर दिया गया था 1 साल पहले बीजेपी के गुंडों की तरफ से। क्योंकि गुंडागर्दी चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर एक गुंडा राज चल रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इनके सामने कोई सर उठाएगा उसको कुचल दिया जाएगा। टोल प्लाज़ा पे टोल प्लाज़ा लगाए जा रहे हैं, इतना शदीद विकास यहाँ पे किया जा रहा है, इतना तरक्की इतनी हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, दिन दुगनी रात चुगनी। कटरा में, जम्मू में स्मार्ट सिटीज़ बन चुकी हैं। वो ऐसी स्मार्ट सिटीज़ हैं वाहिद पूरे देश में आपको मिलेंगी, यहाँ पे 2G इंटरनेट चल रहा है। स्मार्ट सिटीज़ है ना, तो वहाँ पे 4G 5G का कोई वो नहीं है, 2G पे स्मार्ट सिटीज़ हैं। और आप मुझे बताइए, हमारे डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लोगों के सिर्फ एक बार फॉर्म भरते हैं और घर तक खुद ही ऑनलाइन आ जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मशीनरी इतनी अच्छी हो गई। 370 से पहले हमारा जम्मू कश्मीर एक जंगल था, बियाबाद जंगल था, लेकिन 1 साल के अंदर हमारा जम्मू कश्मीर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करके उस एक स्तर पे पहुंच गया है जहां पे हम लोग सिर्फ मुंह से कोई आवाज़ निकालते हैं और वहां पे काम हो जाता है। लोग सिर्फ सोचते हैं कि यार ये रोड बहुत अच्छा है, यहाँ पे एक टोल प्लाज़ा होना चाहिए, और दूसरे दिन वहाँ पे टोल प्लाज़ा लग जाता है। जहाँ पे लोग सोचते हैं कि हम लोग ने यार ऑनलाइन सिस्टम पे हम लोग स्टडीज़ होंगी, हम लोग ऑनलाइन हमारी स्टडीज़ 2G पे इतनी ज़बरदस्त हुई हैं कि जम्मू के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ एग्ज़ाम लेने पे अड़ी हुई हैं। कहेंगे हम लोगों ने इतना अच्छा पढ़ाया, हमारा इतना अच्छा नेक्सस था, इतना अच्छा सिस्टम था कि बच्चों ने तो पूरे प्रिपेयर्ड हैं, इतना तो वो क्लासों में बैठ के नहीं पढ़ सकते, इतना उन्होंने 2G के ऊपर इतना अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पे अपने रीति रिवाज के तहत यहाँ पे किया था। बाकी जम्मू कश्मीर तो सभी लोग जान रहे हैं, जहाँ पे जम्मू कश्मीर तो एक बहुत ही खुशहाल राज्य यूटी बन चुकी है। जम्मू कश्मीर के अंदर किसी को कोई दुख तकलीफ़ रही नहीं है। हर एक यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनको आजकल ऐसे अमीर लोग होते थे वो कैंडल लाइट डिनर करते थे। आजकल हमारे जहाँ पे एक ऐसे भी मैं आपको वाक़या बताऊंगा जहाँ पे लोग आजकल मून लाइट डिनर कर रहे हैं, क्योंकि उनके सिरों पे छती नहीं है और बिल्कुल वहाँ पे खुले आसमान के तले सोते हैं, बारिश अपने ऊपर लेते हैं, ठंडक डालते हैं। तो
तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर में नज़ारे बारे न्यारे लगे हुए हैं। तो हम लोग इस चीज़ के ऊपर कोई वो नहीं करते। हमारा 4G जो था, 4G के लिए हमने आत्मा की शांति के लिए किया, और ये सद्बुद्धि माता से ये दरख्वास्त करते हैं कि हम इनको इतनी सद्बुद्धि दे कि हमें यहाँ पे 4 साल मनाने भी नहीं आना पड़े। बस हमें यही ये थे हमारे साथ NSUI के युवा। जैसे कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 साल से 4G रिस्टोर नहीं किया गया, तो युवाओं को किस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ता। अगर कहा जाता है कि कोविड के दौरान आपको घर बैठना है, घर बैठ के आपको पढ़ना है, तो उसके लिए अगर आपको 4G नहीं मिल पा रहा तो आप किस तरह से पढ़ेंगे। अगर हमारा व्यापारी वर्ग देखिए तो वो भी 4G की वजह से कहीं ना कहीं अपने आप को आहत महसूस कर रहा है। सब सफ़र कर रहे हैं 4G की वजह से, तो हम भी सरकार करते हैं कि 4G को जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।